नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कई बार आपने देखा होगा रेलवे के अंदर हम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन रेलवे के अंदर सफ़र करते समय भी कोई ना कोई परेशानी जो है वो हमें परेशान कर देती है। परेशानी और अधिक परेशान कर देती है, जिसकी वजह से और हमारे पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन उसका कारण है कि जानकारी का अभाव। अगर हमारे पास जानकारी है तो उससे हम परेशान नहीं होंगे, बल्कि हमारी परेशानी कुछ ही मिनटों में ही सोल्व हो जाएगी। ऐसा कहना है DRUCC जो हमारे साथ है डॉक्टर हरीश कुमार जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर जानकारियाँ हों तो वो दिक्कतें बहुत जल्दी ही सॉल्व भी हो जाती हैं, क्योंकि रेलवे ने इस प्रकार की फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। अगर फैसिलिटी का हम लोगों को पता हो तो अच्छी मदद हो सकती है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़रूर सेव करके रख लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जो है भेजें, ताकि उनकी अगर कोई समस्या होगी तो वो भी सोल्व हो जाएगी। आज डॉक्टर साहब इसी विषय को लेकर के हमारे साथ बैठे हैं और तमाम चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे क्या बताएंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो रेलवे का एक टोल फ्री नंबर है 139 139। ये ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी खड़े हैं, किसी भी गाड़ी में इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, यदि आपको ट्रेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उस दिक्कतों में, जैसे आप रात के समय सफ़र कर रहे हैं, आप मान लिया भिवानी से बैठे, रात की ट्रेन है 1:30 बजे की, 2 बजे की, और एसी में सफ़र कर रहे हैं और आपका बेड रोल आपको नहीं मिला, तो आप वो 139 डायल करेंगे। डायल करते ही वो आपसे सब चीज़ें पूछेगा कि आपके टिकट का PNR नंबर क्या है, वो बताइए। उसके बाद वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास वो बेड रोल वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब टिकट हमारे को अपने हाथ में रखना हाँ है जी, समय। टिकट अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि उस पर एक PNR नंबर होता है, जिससे रेलवे को पता लगता है कि आप कौन सी बर्थ में हैं, कौन से कोच में हैं। जी तो जी। वो उसी से पता लगेगा, तभी वो आदमी आपके पास उसी समय 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। या आपको सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में किसी से कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आपको पुलिस की मदद चाहिए, तो भी आप उस पर 139 डायल करेंगे, तो नेक्स्ट स्टॉपेज जो भी ट्रेन का होगा वहाँ आपको पुलिस फोर्स तुरंत तैयार मिलेगी। डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आता है कि मान लो मैंने टिकट जो है ली, मेरा टिकट नंबर जो है या मेरा जो नंबर है वो नंबर है 10, लेकिन मेरी सीट के ऊपर कोई और बैठा मिलता है। हम उससे कहते भी भाई भैया टिकट मेरे पास है बड़ी और ये सीट मेरी है, उसके बावजूद भी वो आदमी नहीं मानता। तो हमें किस तरह की सुविधा का से जो है हम इस प्रकार से? उसके लिए एक रेल मदद नाम से एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, वो आप इंस्टॉल रखिए अपने मोबाइल में। वो सीधा पुलिस से संबंध है उसका। जैसे इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो आप उस घटना को में उस ऐप के अंदर आप या तो फ़ोटो भी खींच के अपलोड कर सकते हो, या उस घटना की वीडियो भी छोटी सी बना के उस पर डाल सकते हो। तो वो लोकेशन के थ्रू वीडियो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टॉप जो भी होगा ट्रेन का, वहाँ आपको पुलिस फोर्स तैयार मिलेगी उस ऐप के थ्रू, और आपकी समस्या का तुरंत वो समाधान कराएंगे। रेल मदद ऐप है। रेल मदद ऐप। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं भी आज जानना चाहूँगा। कोई टिकटें जो होती हैं आरक्षित होती हैं, कोई टिकट ऐसी भी होती है जो अनारक्षित होती हैं। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ से भिवानी से सिरसा जाना है, या मेरे को भिवानी से हिसार की तरफ यात्रा करनी है, कहीं पर भी जाना है जो टिकट अनारक्षित है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि टिकट मुझे पहले ही मिल जाए, स्टेशन पे आने से पहले ही। तो उसके लिए रेलवे की क्या ऐसी एप्लीकेशन है कि हमें टिकट भी मिल जाए, लाइन में भी ना लगना पड़े, तुरंत हमें पता लग जाए एप्लीकेशन के माध्यम से कि गाड़ी इतने बजे आएगी, हम तुरंत आकर के बैठ जाएं? देखिए, रेलवे ने एक नई ऐप लॉन्च की थी, लगभग 2-3 साल हो गए। उसका नाम है UTS। जी। UTS ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपने अनारक्षित टिकट लेनी है, यानी आपको रिजर्वेशन नहीं करानी, मान ली यहाँ से हांसी जाना है, हिसार जाना है, अपने दादरी जाना है, रेवाड़ी जाना है, और आपको लगता है स्टेशन पे लाइन में लगना पड़ेगा टिकट के लिए, तो UTS एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो। उससे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर टिकट नहीं बना सकते, बस ये है, उस रेलवे स्टेशन से 50 मीटर कम से कम दूर, या आप घर बैठे बैठे घर से चलो तो घर से आप टिकट बना के चल सकते हो। तो उसमें आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें आप स्टेशन डालो भिवानी टू हिसार जी जी। या भिवानी टू सिरसा, जो भी आपका डेस्टिनेशन स्टेशन है वो डालिए, और उस पर लिखा हुआ आएगा बाकायदा कि ऑर्डिनरी ट्रेन भी, साधारण गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है, या एक्सप्रेस है। तो जिस गाड़ी में भी आपने सफ़र करना है वो सेलेक्ट करके, और वो पूछेगा कि पैसेंजर 1 हैं, 2 हैं, जितने भी पैसेंजर डाल के, और आपकी टिकट जो आपकी मोबाइल में, जैसे लोग गूगल पे चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं, तो उससे आपकी पेमेंट कट जाएगी, और आपको मतलब टिकट आपकी ऑनलाइन उसमें बुक हो जाएगी। यानी TT आता है तो आपको पेपरलेस टिकट बोलते हैं उसको, कि आप खाली मोबाइल में टिकट दिखा दीजिए, वो वैलिड है, TT मान जाएगा कि हाँ आपने टिकट खरीदा वैसे है। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी है पेपरलेस वाली, क्योंकि इसमें आपको देखो, स्टेशन पे आके मान लिया भीड़ है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। लाइन में लगते हैं, कई बार जेब कतरे होते हैं, जेब भी काट लेते हैं, या हम पैसे निकाल रहे हैं, पैसे गिर गए, ध्यान नहीं रहा, जल्दी में होता आदमी, गाड़ी आने वाली है,
तो कई चीज़ों से बचा जा सकता है कि हम घर से अपना टिकट तो लेनी है, तो स्टेशन पे भी लेनी है, वो घर से भी बना के चल सकते हैं, पैसे वही लगने हैं, स्टेशन पे वही लगने हैं आपके वहीं से। तो इन सारी चीज़ों से मतलब सुविधाजनक है, आप हर तरह की दिक्कत से बच सकते हैं और अपना घर से टिकट बना के चलो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि हम लोग मान लीजिए लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े होते ही हमारी जेब जो है वो कट गई, तो उस समय हमें 139 का प्रयोग करना है या रेलवे की जो चौकी है वहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, यदि आप स्टेशन पे खड़े हैं और आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो आपको 139 की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत मौके पे जो भी आरपीएफ या जीआरपी संबंधित स्टाफ जो भी नज़दीक थाना है, आप उसमें जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए और उस पर एक्शन होगा तुरंत। मतलब उसके लिए 139 हाँ, मतलब 139 तो आप जर्नी कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं उस दौरान, क्योंकि उस दौरान आपको रास्ते में कहीं पुलिस फोर्स चौकी है नहीं, कोई थाना है नहीं, जी जी तो 139 का यूज़ होगा। जी जी। अगर आप किसी स्टेशन पे हैं और वहाँ को हादसा होता है तो आप वहीं की चौकी में या थाने में जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार की जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये जानकारियाँ कि अगर हमें सफ़र करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, कोई बेड रोल नहीं मिला, बेड रोल मतलब हम लोग सफ़र कर रहे हैं उस समय क्या होता है कि आरक्षित टिकट होती है तो हमें एक बेड रोल मिलता है जिसके अंदर एक सिराना होता है, नीचे बिछाने के लिए चादर होती है और ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल होता है। तो अगर वो हमें नहीं उपलब्ध हो रहा है तो हमें इस नंबर का प्रयोग करके और हम कंप्लेंट बुक अपनी कर सकते हैं, तो 10 मिनट के अंदर ही रेलवे आपकी सारी शिकायतों को दूर करेगा। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी प्रकार से किसी के साथ अनबन होगी, कोई झगड़ा हो गया, कोई जानबूझ करके हमें परेशान कर रहा है, तो भी हमें जो है यही नंबर डायल करना है या रेल मदद की नाम रेल मदद तो केवल पुलिस फोर्स, आपको पुलिस की मदद चाहिए तो रेल मदद उसमें काम करेगी आपकी। जी जी। तो उसमें पुलिस फोर्स तुरंत आपको अगले नेक्स्ट स्टेशन जो भी ट्रेन का स्टॉपेज होगा वहाँ तुरंत, क्योंकि आपकी लोकेशन चली जाएगी कि आप इस कोच में हैं, तो उसी कोच के बाहर आपको पुलिस फोर्स तैयार मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए टिकट मेरी है और मेरा मोबाइल जो है कोई खोस करके भाग गया, तो क्या हम दूसरे के नंबर से भी क्या हम उस कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं? हाँ, या हमें अपने ही नंबर से दर्ज कराएंगे? नहीं, आप दूसरे के मोबाइल से भी दर्ज करा सकते हो जी, दूसरे के नंबर वो से आपसे डिटेल पूछेंगे, बस वो डिटेल आप अपनी दे सकते हो कि मैं इस सीट पे था, इस कोच में था। जी जी। आपका मोबाइल नहीं है, आप किसी भी मोबाइल से आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। मतलब ये और क्या क्या तमाम जो सहायता है वो हम ले सकते हैं, तमाम जो मदद, अगर कई बार क्या होता है कि ट्रेन लेट चल रही है हालांकि, तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन ऐसी जिससे पता लग जाए कि ट्रेन कहाँ पहुँची है, कहाँ देखिए, तक? वैसे तो जो 139 है वो ये भी बताती है, जैसे आजकल क्या है कि काफ़ी स्टेशनों पे रेलवे के काम चल रहे हैं, तो काफ़ी गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट कर रखा है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि भी मैं इस रूट से जा रहा हूँ, अब इस रूट से ये गाड़ी जाएगी नहीं जाए, तो भी 139 आपको बताएगा। अच्छा। कि जैसे सपोज करें कि गोरखधाम एक्सप्रेस है, अभी इन दिनों में ये वाया लखनऊ होकर नहीं जा रही, जी जी। तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप 139 डायल करेंगे, उसमें ऑप्शन पूछेगा कि गाड़ियों का आवागमन के लिए 3 दबाएं या 4 दबाएं, तो वो दबाएंगे तो वो आपसे ट्रेन नंबर पूछेगा, अभी कौन से ट्रेन की जानकारी चाहिए, तो आप जैसे उस ट्रेन नंबर डालें तो वो आपको बताएंगे कि इस डेट से इस डेट तक ये गाड़ी इस रूट से ना जा करके अन्य जो रूट है उस रूट से जाएगी। तो मतलब अगर गाड़ियाँ लेट चल रही हैं तो भी आपको सूचना वहाँ से मिलेगी, गाड़ी का अगर मार्ग परिवर्तन किया है तो भी आपको वहाँ से पता लगेगा। तो 139 हर तरह के आपको वो सुविधा देगी। आपसे मतलब रेल से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए या कोई कंप्लेंट है, वो सारी चीज़ आपको 139 पे उपलब्ध है। अच्छा, तो ये मान लो अगर जैसे हमने टिकट बुक कराने से पहले हम जानकारी लेंगे भाई टिकट लखनऊ की लें या ना लें, तो भी हमें 139 ही बताएगा? हाँ जी, वो आपको सही बताएगा कि कब तक ये ट्रेन डाइवर्ट है, वहाँ से नहीं जा रही उस स्टेशन से, तो आप अपनी उस हिसाब से टिकट बुक करा तो ये सकते हैं। फिजिकली कोई बताएगा या फिर कंप्यूटराइज? नहीं, कंप्यूटराइज। अच्छा, ये भी टोटल कंप्यूटराइज ही है। आपको बस वो 1 2 3 जो भी दबाना है, जिस चीज़ के लिए वो आपसे पूछ रहेगी कि इस चीज़ के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, इसके लिए 4 दबाएं, तो जो आपकी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो वो नंबर दबाएंगे आप, तो वो आपसे ट्रेन नंबर पूछेगी, आप भी कौन सी ट्रेन से जाना है, ट्रेन नंबर जैसे दबाओगे तो उस ट्रेन की आपको पूरी जानकारी देगी कि ये इस डेट से इस डेट तक ये गाड़ी या तो भी बंद है, नहीं चल रही, या चल रही है तो इसका मार्ग परिवर्तित है, उस मार्ग से जाएगी, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर साहब, कई सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जहाँ उसके अंदर जो है खाना भी जो है वो भी मिलता है, अगर मान लो खाना अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या हम कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ जी, तो उसके लिए हमें कौन सा नंबर देना पड़ेगा? वो भी उसके लिए 139 ही है। अच्छा, मतलब सबके लिए 139 सबके ही लिए, एक है? अगर और आपको केवल खाना अच्छा नहीं मिला या खाने में कोई आपको दिक्कत लगी है या उसमें कोई गंदगी है, कुछ भी अगर आपको लगे दिक्कत है, तो भी आप 139 पे कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की अगर हम लोग खाने की फ़ोटो खींच करके या खाने से संबंधित उसकी वीडियो बना करके हम लोग अपलोड कर दें, ताकि उसकी पिक्चर भी जो है वो उन तक पहुंच जाए कि किस तरह का खाना जो है वो परोसा जा रहा है?
वैसे तो IRCTC की ऐप है, आप IRCTC की ऐप भी डाल सकते हो, क्योंकि जो खाना वाना प्रोवाइड कराती हैं वो रेलवे की एक अथराइज्ड कंपनी है IRCTC, जिसको रेलवे ने अपॉइंट कर रखा है। खाना वगैरह जो भी मिलता है गाड़ियों में, पानी वगैरह मिलता है, तो IRCTC की ऐप पे भी आप उसकी फ़ोटो, उसकी फ़िल्म वगैरह सब कुछ बना के आप उस पर भेज सकते हो, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कई बार देखने में आता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है बेचने के लिए भी आते हैं, वो उनकी जो रेट होते हैं वो रेट दूसरों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या हम उनकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि इनके रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं? कई बार स्टेशन के ऊपर भी देखने को मिलता है कि स्टेशन के ऊपर जो लोग सामान बेचते हैं वो उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो क्या हम उनकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं? तो कौन से नंबर पे कर सकते हैं? जैसे पानी की बोतल के काफ़ी जो है ना, कई बार शिकायतें आती हैं कि पानी की बोतल जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है। हालांकि रेलवे विभाग, मैंने एक चीज़ और भी देखा कि 50 पैसे में 1 लीटर पानी का स्टेशनों पर देता भी है, वो केवल बोतल खुद लानी होती है, उसके अंदर भर देता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने देखा कि जो बाज़ार के अंदर 10 या 15 रुपए की बोतल मिलती है वो यहाँ पर 20 रुपये, 25 रुपये और कई बार तो 30-30 रुपये में भी मिलती है। देखिए, वैसे तो रेलवे के ये नियम बड़े सख्त हैं कि आप MRP से ज़्यादा सामान नहीं बेच सकते, चाहे वो पानी की बोतल है या जो भी बंद पैकिंग का सामान है, बिस्कुट है, भुजिया, जो भी है, कि जो MRP है MRP से ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर भी यदि कोई MRP से आपसे ज़्यादा लेता है तो आप उससे बिल मांग सकते हैं कि हाँ जी, हमें अपनी पानी की बोतल मान लिया 20 रुपये MRP है और आपसे वो 25 या 30 रुपये ले रहा है, तो आप उससे बिल मांगिए कि मुझे पानी की बोतल का बिल दीजिए, तो वो बिल भी देगा आपको, और बिल देता है तो आप उस पर एक्शन कर सकते हैं। वैसे ये कंप्लेंट भी आप 139 पे भी कर सकते हैं। उसमें भी एक ऑप्शन आता है कि अगर आप भ्रष्टाचार आपको लगता है कहीं हो रहा है, ये इस तरह से कई कंप्लेंट है, तो वो भी, उसमें भी एक ऑप्शन है, आप उस पर भी कंप्लेंट उसकी दर्ज कर सकते हैं कि इस स्टेशन पे मैं फलाना वेंडर है, उस वेंडर का दुकान का नंबर होता है, उसका नाम होता है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर IRCT की वेबसाइट पे भी ये शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे और भी जानना चाहता हूँ, मेरे बैठे बैठे जहन में वैसे आ गई। हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि पानी लेने के लिए कोई हमारा साथी नीचे चला गया और वो पानी लेकर के आया, उससे पहले ट्रेन चल पड़ी, या चाय लेने के लिए कोई गया, तो उस अवस्था में चैन की पुलिंग हम लोग करते हैं। कई बार तो चैन की पुलिंग उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, भी अगर आप चैन की पुलिंग करेंगे, अगर आप जायज़ बात पे नहीं करेंगे तो आपको सज़ा है। सजा, अगर आप जायज़ काम के लिए करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सज़ा होगी, वो तो एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या चैन पुलिंग ही मददगार है या कुछ और भी कर सकते हैं हम लोग? नहीं, यदि आपको लगता है कि ट्रेन चलते ही आपको ने देख लिया कि हमारा व्यक्ति नीचे रह गया, क्योंकि ट्रेन एकदम से स्पीड पकड़ती नहीं है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, तो आप चैन पुलिंग कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब आपसे पूछा तो जाएगा, वो गार्ड भी उतर के आता है, और जो लोको पायलट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, वो भी उतर के आता है, क्योंकि जैसे जिस बोगी से चैन पुलिंग होती है वहाँ पीछे का वैक्यूम होता है वो ओपन हो जाता है, तो उसको बंद करने के लिए आते हैं। तो वो आप बता सकते हैं कि ऐसे हमारा साथी नीचे रह गया था, पानी लेने के लिए गया था, या जिस भी काम के लिए गया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपकी ट्रेन चल पड़ी और स्पीड में चलेगी, आपने बाद में ध्यान दिया कि हमारा साथी रह गया, तो उस टाइम पे जो साथी आपका नीचे रह गया, क्योंकि आप तो ट्रेन में हैं, ट्रेन चल चुकी है, आप कुछ कर नहीं सकते, जी जी। तो जो साथी नीचे रह गया वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे कि सर मेरा साथी था ट्रेन में, इस फला ट्रेन से वो चला गया और रह गया, तो वो जो GRP है, हमारी रेलवे पुलिस फोर्स है, वो आप उनके पास जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट स्टेशन पे वो कॉल करेंगे कि इस ट्रेन से इस नाम का व्यक्ति जो यहाँ रह गया था, उनका साथी जो है इस ट्रेन में है। तो वो क्या करेंगे कि जो आपका बंदा छूट गया, उसका पूरा नाम, जो नाम, उसका हुलिया, वो पुलिस वाले आपसे सारा कुछ लेंगे, वो नेक्स्ट स्टेशन पे बताएंगे। जैसे भिवानी से गाड़ी चली, मान लिया अगला स्टॉपेज इसका हिसार ही है, निरुकनी, तो हिसार में वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो हिसार में जैसे गाड़ी पहुंचेगी तो वो आपसे पूछेंगे थोड़ी सी लोकेशन की, भी आपका डब्बा आगे था इंजन से या पीछे था। जी जी। तो वो लोकेशन के पास वहाँ पुलिस फोर्स पहुँच के वो आवाज़ लगाएंगे कि हाँ जी, जैसे मान लिया शाम रह गया, हाँ भाई शाम आपका साथी के नीचे रह गया था, हाँ भाई शाम आपका साथी, वो पूछते रहेंगे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ शाम भाई, वो फलाना आदमी दीपक जी कह रहे थे, उन्होंने कंप्लेंट हो रही, तो वहाँ उसी समय आपको वहाँ उतार लेंगे। तो उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ जी आपका साथी मिल गया, हमने उनको वहाँ उतार लिया है, तो आपसे वो, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बच्चा जो होता है ना, वो छोटा बच्चा मान लो ट्रेन में रह गया और बच्चा अकेला जा रहा है, उसमें क्या होता है कि माँ या बाप में से कोई नीचे रह गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं कैसे वो देखिए मिलेंगे। थोड़ी सी जागरूक तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। आप उपभोक्ता हो, उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए। मान लिया ऐसी स्थिति हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस फोर्स तुरंत एक्शन लेती है। आप सिर्फ कंप्लेंट कीजिए कि ऐसे ऐसे भाई सवारी रह गई है कुछ है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा
मान लिया हाँसी है, भवानी खेड़ा है, जो भी नेक्स्ट स्टेशन है, तो वहाँ वो इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ आपके उस व्यक्ति को वहाँ उतार लेते हैं कि आप उतार लिए, आपके साथी रह गए, तो फिर बाद में उनका या भिवानी वाला वहाँ चला जाता है या भवानी खेड़ा वाले को यहाँ ले आते हैं, तो यानी कि मिलान हो जाता है। मेडिकल सुविधा, मान लीजिए कोई आदमी आरक्षित टिकट के ऊपर या अनारक्षित टिकट के ऊपर यात्रा कर रहा है और उसको कुछ मेडिकल की सुविधा होगी या कोई हार्ट की कोई समस्या आ गई या कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो उस अवस्था में क्या किया जाए? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कोई आदमी बीमार हो गया एकदम से, तो उस समय जो साथ वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता भाई कहाँ क्या करें हम, और उसमें क्या होता है कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में रेलवे विभाग के पास या रेलवे बोर्ड के पास ऐसी क्या सुविधा है, सहायता है कि बीमार आदमी का इलाज हो सके और उसकी जान को जो है बचाया जा सके? देखिए, अगर कोई फर्स्ट एड है, मतलब छोटी मोटी तकलीफ़ है कोई, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स हर ट्रेन में के जो पीछे जो गार्ड होता है, गार्ड के पास भी फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। भी अगर प्राथमिक चिकित्सा देनी है तो वो वहाँ पे दे देते हैं। यदि कि गंभीर स्थिति है, किसी को हार्ट अटैक आ गया या इस तरह से कोई मेजर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए 139 ही डायल करना पड़ेगा। और 139 डायल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उस पर उस पेशेंट को उतारा जाएगा, वहाँ आपको डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। और उस एक और ख़ास बात बताऊं कि अगर वो डॉक्टर को हमें बुलाना पड़ता है बाहर से, तो उस डॉक्टर की जो फीस होगी वो उस यात्री को ही पे करनी होगी। ये भी एक नियम है रेलवे का। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो वहीं पे डॉक्टर लगभग अब मोस्टली हर स्टेशन पे एक छोटे क्लिनिक से मतलब खोले हुए हैं। फर्स्ट एड है तो वहीं पे ही ऑन द स्पॉट हो जाती है। मेजर स्थिति में अगर बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है किसी हॉस्पिटल से, तो उसकी जो फीस बनेगी डॉक्टर की वो उस यात्री को पे करनी पड़ेगी। सुविधा मिलेगी उसको, 139 पे ही आप डायल करोगे, सुविधा मिलेगी। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जिनसे लोग जो है वाकिफ़ नहीं होते। एक सबसे बड़ी जो जानकारी ये जानना चाहते हैं हम लोग, कोई ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा है, जाना था उसको हिसार, लेकिन कोई टेलीफोन ऐसा आ गया कि नहीं आपको गंगानगर पहुंचना है या कुछ ऐसा काम करना है, तो उसके लिए क्या ऐसी सुविधा कर सकते हैं? या उसको उतर करके हिसार उतर करके टिकट लेनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? मैं जानना चाहूँगा सर आपसे। सर, आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप ही हिसार जाना था, अगर ट्रेन का स्टॉपेज 10 से 15 मिनट का है और आपकी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे है कि जहाँ टिकट खिड़की है, तो आप उतर के टिकट भी ले सकते हैं। वरना अगर स्टॉपेज ज़्यादा नहीं है तो जो भी अंदर टीटी अवेलेबल रहता है ट्रेन में, जो भी टीटी है आप उससे मिलिए। जो पिछली टिकट आपके पास है भिवानी से हिसार तक, जैसे आप आगे गंगानगर जाना चाहते हैं या बठिंडा तक जाना चाहते हैं, वो टिकट दिखा के तो आप टिकट को एक्सटेंड करा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसी टिकट को ही आगे तक का आपको फेयर देना है, जितना भी उसका फेयर बनेगा वो आपसे फेयर ले लेगा टीटी और आपको टिकट बना देगा। मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं उसके लगेगा? लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि टिकट तो ऑलरेडी आपके पास है, आप विदाउट टिकट तो है ही नहीं, टिकट है। अचानक आपका प्लान चेंज हो गया, आपने जाना है, तो उसी टिकट को लेके उसी पे ही आपको वो टिकट एक्सटेंड करके एक रसीद अलग से काट। दोस्तों, अगर आपके पास जानकारियाँ हैं तो आप जो है अच्छे फ़ायदे जो हैं वो उठा सकते हैं। जानकारी का अगर अभाव है तो फिर वो सुविधाएं आपके किसी काम की नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आप ज़रूर इन जानकारियों को लें और ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके।